प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस कार्यक्रम के लिए गुरुग्राम आ रहे हैं भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष। भव्य स्वागत करने के लिए युवा शक्ति तैयार। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम सोमवार को गुरुग्राम आ रहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के स्वागत के लिए गुरुग्राम पूरी तरह कमल के फूल के झंडों से सज गया है। भाजपा ने पूरे शहर को पार्टी के झंडों व बैनरों से सजा दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय युवा दिवस के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आ रहे नितिन नबीन के लिए नव जगह शहर में जगह जगह स्वागत की ड्रोन से फूल वर्षा की व्यवस्था युवाओं ने ही संभाली है। सबसे पहले लगभग 12 बजे कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष एम्बियंस मॉल के पास पहुंचेंगे तो युवाओं की एक बड़ी टीम ने उनके स्वागत में खड़ी रहेंगी। यहां प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली और अन्य नेता कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत करने पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चरण कंवल साहिब माछीवाड़ा गुरुद्वारा साहिब में टेका माथा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को अपने पंजाब दौरे के दौरान ऐतिहासिक गुरुद्वारा चरण कंवल साहिब माछीवाड़ा लुधियाना पहुंचकर माथा टेका और गुरु साहिब का आशीर्वाद प्राप्त किया। मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस पवित्र स्थल पर आकर वे स्वयं को अत्यंत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। ये वही ऐतिहासिक स्थान है जहां 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने आकर कठोर तपस्या की थी और देश व समाज को धर्म, साहस और मानवता की शिक्षा दी थी। उन्होंने कहा कि गुरुओं ने सदैव समाज और देश के भलाई के लिए संघर्ष किया और महान बलिदान दिए। हमें उनकी शिक्षा और उनके दिखाए मार्ग पर चलते हुए राष्ट्र सेवा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिब में श्री गुरु गोविंद सिंह जी के चरण पड़े और उन्हें यहाँ रहकर समाज को दिशा दी, ऐसे पावन स्थल को नजदीक से देखने और शीश नवाने का अवसर मिलना उनके लिए सौभाग्य की बात है। मनरेगा गरीब व पिछड़ा वर्ग के लिए बनाई योजना, लेकिन सरकार गरीबों के हकों पर डाका डाल रही है। सरकार हुड्डा। मनरेगा में हो रहे बदलाव को लेकर कांग्रेस अब सड़कों पर उतर आई है। आज पूरे देश में एक ही दिन का उपवास रखा गया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की योजना को खत्म करने के आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने 5 साल में 8 लाख मनरेगा मजदूरों में से केवल 2100 मजदूरों को ही काम दिया। सरकार दलित व पिछड़े वर्ग के हितों का हनन कर रही है। कांग्रेस सरकार में चलाई मजदूरों के लिए मनरेगा स्कीम का नाम बदलकर बीवी यानी कि वीबीजी राम योजना अब कांग्रेस को नागवार हो रही है। आज पूरे देश में कांग्रेस के कार्यकर्ता एक दिन के उपवास पर रहे। वहीं रोहतक में उपवास पर बैठे कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे। आयुष्मान कार्ड ऐसे बनवाए घर बैठे आयुष्मान कार्ड, ये दस्तावेज जरूरी। केंद्र और राज्य सरकार लोगों के हित के लिए कई योजनाएं चला रही है। उनमें से एक मुख्य योजना आयुष्मान भारत योजना है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करवाया जाता है। आयुष्मान कार्ड को बनाने के लिए अब आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अब आप घर बैठे ऑनलाइन बनवा सकते हैं। आयुष्मान कार्ड के लिए ये दस्तावेज जरूरी, आधार कार्ड व राशन कार्ड जरूर होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र या श्रमिक पंजीकरण प्रमाण पत्र, आधार से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। जाने आयुष्मान कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया। सबसे पहले आयुष्मान भारत बेनिफिशियरी पोर्टल पर जाएं और बेनिफिशियरी विकल्प पर क्लिक करें और फिर अपना आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करें। जनरेट ओटीपी पर क्लिक करें और मोबाइल पर आए ओटीपी को दर्ज करें। अगले पेज पर अपना राज्य और जिला चुनें। अब आधार नंबर के जरिए अपनी पात्रता देंगे। यहाँ आपको परिवार और कार्ड का स्टेटस दिखाई देगा। यदि कार्ड का स्टेटस नॉट जनरेटेड दिखाता है तो अप्लाई नाउ पर क्लिक करें। हरियाणा में अब इन महिलाओं को भी मिलेगा लाडू लक्ष्मी योजना का लाभ। सरकार ने दी बड़ी राहत। हरियाणा सरकार ने गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए हर महीने पेंशन ले रही महिलाओं को बड़ी राहत दी है। सरकार ने 3रे और 4थे स्टेज के कैंसर, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया और स्किल सेल एनीमिया से पीड़ित गरीब महिलाओं को भी दीनदयाल लाडू लक्ष्मी योजना का लाभ देने का ऐलान किया है। जानकारी के अनुसार गंभीर बीमारी से इलाज के लिए जहां हर महीने 3200 रुपए दिए जाते थे, वहीं लाडू लक्ष्मी योजना के तहत हर महीने 2100 रुपए और दिए जाएंगे। इसमें से 1100 रुपए बचत बैंक खाते में डाले जाएंगे, जबकि शेष 1000 रुपए सावधि बैंक खाते में जमा किए जाएंगे। जीएसटी चोरी के कारोबारी को मिली जमानत, जमा करवाएं 10.56 करोड़, पकड़ी गई थी 21.30 करोड़ टैक्स चोरी। केंद्रीय जीएसटी आयुक्तालय की टीम ने सोनीपत औद्योगिक क्षेत्र में स्थित मेसर्स कॉमेटिक ग्लोबल कैप
कैपलेट प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े एक बड़े कर चोरी रैकेट का पर्दाफाश किया है। विभाग द्वारा की गई तलाशी से जर्जर दौरान ऐसे दस्तावेज बरामद हुए हैं जिनमें से 118.49 करोड़ रुपए मूल्य को ही दवाइयों के अवैध लेन देन का खुलासा हुआ। जांच में सामने आया कि इस फर्जीवाड़े के जरिए लगभग को 21.30 करोड़ रुपए की जीएसटी की चोरी की गई थी। जांच एजेंसियों ने कंपनी के प्रमोटर पावेल गर्ग को ऐसे पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड बताया है जो अन्य लोगों के साथ मिलकर लीक कर चोरी की योजना को अंजाम नहीं दे रहा था। ठंड से ठिठुरे हरियाणावासी, घने कोहरे का अलर्ट, सबसे ठंडा रहा महेंद्रगढ़। हरियाणा में ठंड प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने आज राज्य के ज्यादातर जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। सुबह और देर रात के समय दृश्यता बेहद कम रह सकती है। कई इलाकों में कोल्ड डे जैसी स्थिति बनने का भी अनुमान है। आज जिन जिलों में छाएगा घना कोहरा। आज अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, पानीपत, सोनीपत और यमुनानगर में सुबह घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। वहीं रोहतक, झज्जर, जींद, हिसार और भिवानी में भी हल्का कोहरे का रहेगा। गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, पलवल और मेवात में कोहरे के साथ ठंड का असर ज्यादा रहेगा। अगले 3 दिन ऐसा रहेगा मौसम। 12 जनवरी को यानी कि आज भी राज्य के अधिकांश हिस्सों में कोहरा बना रहेगा। 13 जनवरी की बात करें तो कुछ जिलों में मौसम में हल्का सुधार देखने को मिल सकता है, जबकि उत्तर और मध्य जिलों में कोहरा जारी रहेगा। 14 जनवरी को भी यही स्थिति बनी रहने के आसार हैं। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।